मोदी जी का रोड शो आज बिहार की राजधानी पटना में है और ये शेड्यूल्ड है कहाँ से कहाँ तक जाएगी। और लास्ट में आपको बता दूं कि गांधी मैदान के उद्योग भवन तक जाएगी। मनीष बिहारी हमारे साथ है, जनसुराज के युवा के प्रदेश सचिव हैं और इनसे हम बात करेंगे कि युवाओं पे मोदी जी और अमित शाह के बिहार दौरे या चुनावी दौरे का क्या असर पड़ेगा, वोट कितना पोलराइज होगा या एनडीए की एकल सरकार बनेगी। सारी बातों पे करेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं कि जनसुराज या तो अर्श पे या फर्श पे, मतलब वो बीच वाले कोई बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रशांत किससे डरे हुए हैं? नहीं, डरे हुए नहीं है प्रशांत जी। ये देख रहे हैं कि या तो उन्होंने जो हमारे युवा वर्ग है वो अगर विशेष रूप से अभी अगर आ गए जनसुराज के साथ तो एक तरफा सरकार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे आपने बताया कि अभी मोदी जी आए, रोड शो कर रहे हैं या अमित शाह जी का रोड शो हो रहा है और आप साधन संसाधन देख रहे हैं कि बिहार का सबसे ज्यादा उस पर लगा हुआ है प्रचार में। उन्होंने पूरा पटना को पाट दिया है, परंतु वो एक रोजगार के लिए बात नहीं कर रहे कि हाँ वो रोजगार, वो कह रहे हैं कि हम ट्रेनें चला रहे हैं कि यहाँ के श्रमजीवी लोग पटना को छोड़कर गुजरात में जाएंगे। गुजरात में क्यों जाएंगे हम लोग नौकरी करने के लिए? हम लोगों के लिए बिहार में उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया है? पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए क्या किया है? तो बिहार का युवा अगर समझ गया इस बात को लेकर तो हम एक तरफा सरकार में बनाएंगे, वो प्रशांत जी कह रहे हैं। वो तो लगातार बोल रहे हैं कि बिहार के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, ये तो एडमिट कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि बिहार में कुछ था ही नहीं 2005 के बाद। वो बोले 2005 के बाद ना यहाँ रोड था, ना मतलब रेलवे के ट्रैक्स थे, बहुत कम थे। और दूसरी बात है बिजली की बहुत कमी थी, वाटर सप्लाई नहीं थी। तो अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री या कोई कंस्ट्रक्टिव काम होता तो ये इन चीज़ों के बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले इन चीज़ों को मैंने दुरुस्त किया, ठीक है, लोगों के माइंडसेट को चेंज किया। अगर और उन्होंने उसके इसी चीज को दुरुस्त किया तो आज भी मुद्दा जंगल राज क्यों है? वो अपने 20 साल के कामों को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आज भी वो पिछले 2005 से पहले के जंगल राज को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर वो जंगल राज, ये केवल डर का दिखाते हैं कि लालू जी के डर से आप हमें वोट दे दीजिए, विकास से किसी को मतलब नहीं है। जैसे कंपनी प्रोडक्ट बेचती है आपको नीड्स दिखा के, हाँ सेम, बिल्कुल। वो आपको हमें भय दिखा रहे हैं यहाँ के युवाओं को और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। वो हमारे रोजगार के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मोदी जी आते हैं, कहते हैं ट्रेन हम चला देंगे, आप लोगों को आसानी होगी ट्रेन में जाने के लिए। आज अभी छठ का त्योहार है, दिल्ली से हजारों की संख्या में लोग आए हैं, किस परिस्थितियों में आए हैं, तो किस परिस्थितियों में जाते हैं। बिहार के लोगों का मान सम्मान के लिए मोदी जी ने, अमित शाह जी ने क्या किया है, ये यहाँ के युवाओं को रोज को समझने की आवश्यकता है। फिर भी आप युवा ऐसा बोल रहे हैं, हम भी हैं, और फिर भी एक क्या चीज है, वो क्या वजह है कि मोदी सरकार लगातार जीतती आ रही है? मोदी सरकार का प्रोपोगेंडा है। आप अगर देखें तो वो प्रोपोगेंडा की राजनीति कर रहे हैं। वो डर का, हिंदू मुस्लिम का समीकरण बनाने की राजनीति करते हैं, एक दूसरे का डर दिखाते हैं। अल्पसंख्यकों को डर दिखाया जाता है कि हाँ भाई आप, जैसे लालू का वोट बैंक है एक एमवाई समीकरण, ऐसा ही इनका एक समीकरण है कि ये उनका डर से इनको वोट मिल रहा है, इनके डर से उनको वोट मिल रहा है। इस बार पहली बार मतलब एक तीसरा विकल्प है जो 35 सालों से बिहार की जनता को नहीं मिल पाया था, वो विकल्प के रूप में जनसुराज आया है। जनसुराज को यहाँ की सत्ता, यहाँ के नौजवान सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बहुमत में आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम पूरे तरीके से यहाँ के युवाओं को समझाने में विश्वास कर दिया, क्योंकि अगर एक सबसे बड़ी बात है, हम लोग यहाँ पर तो रोजी रोटी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम बिहार से बाहर जाते हैं तो हम केवल बिहारी हैं, लेकिन जब हम बिहार में आते हैं तो हम अपने जात में बढ़ जाते हैं। अब जात की बटने की बात कर रहे हैं। हम जनसुराज में जितने लोग ज्वाइन किए थे तो मैं कवर कर रहा था, तो उस समय जो लोग आए थे इस आधार पे या इस शर्त पे आए थे, प्रशांत के इस शर्त पे आए थे कि हमें बिहार बदलना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें एमएलए एमपीज नहीं बनने हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मतलब निस्वार्थ होकर बिहार को बदलने के लिए प्रशांत का साथ दे रहे हैं। सब लोग ऐसा बोल रहे थे। लेकिन समय बदला, वक्त बदला, उसके बाद जैसे ही टिकट बंटवारे की बात हुई, जिन जिन भाई साहब को टिकट नहीं मिला वो मीडिया पे फिर हम ही लोग को बयान देना चालू कर दिए कि प्रशांत ने पैसा खाया है, ऐसे है वैसे है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम पूरा टाइम जनसुराज के लिए लड़े। तो लोगों के मन में तो लालच है, भैया बिहार कहाँ बदल पाएंगे आप? देखिए, लोगों को तो एमपी बनना है, एमएलए बनना है, किसी को बिहार बदलने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये पहले प्रशांत जी को समझने की आवश्यकता है। प्रशांत जी शुरुआत से ये कहते आए हैं कि आपको जो चुनाव लड़ना है अपने से एक स्टेप पहले कम में चुनाव लड़ना है। प्रशांत जी को समझने की भी आवश्यकता है, जो प्रशांत जी के साथ लोग काम कर रहे हैं तो लोगों ने समझा। लेकिन हाँ, राजनीति है, राजनीति में हर व्यक्ति की अपनी एक अपेक्षा होती है कि हाँ भाई वो भी अभी जल्दी से जल्दी पहला स्टेप है कि वो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, तो सभी लोगों को नहीं दे सकते हैं। 243 ही सीट है, लेकिन अभी जैसे सरकार में आते हैं या फिर हम जिस भी, तो बहुत बड़ा ऑप्शन है। 8,500
पंचायतें हैं हमारे पास, लाखों वार्ड हैं, एमएलसीज का है, तो सब लोगों को जो मतलब समझ रहा है अपने आप को इस, तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। और ये सभी राजनीतिक पार्टियों में आप देखेंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टियों में तो लड़ाइयां हुई है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विरोध करने का एक तरीका हुआ है, संवैधानिक रूप से सबने अपना अपना विरोध दर्ज किया है। जी। तो प्रशांत का जो जनसुराज का ग्राफ जो है वो आपको लगता है एज इट इज बना हुआ है? एज इट इज बना नहीं हुआ है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो प्रवासी हमारे भाई हैं, जो किसी कारण से मजबूरी में गए हैं बाहर लोग, आप उन लोगों का देखिए, जब वो लोग आ रहे हैं तो उन लोगों का वोट बैंक हमारे साथ आ रहा है। दिन पे दिन वो अपने समाज को अवगत करा रहे हैं, वो अपने माँ बाप से, जो उनके भाई यहाँ पे रह रहा है, उनका परिवार रह रहा है, जो भाव में अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं, वो सबका वोट जनसुराज को जाएगा। सबका जो बिल्कुल सर। तो प्रशांत जैसा बोल रहे हैं 150 प्लस सीट, आपका क्या है? बिल्कुल सर, बहुमत के साथ जनसुराज सरकार बनाने जा रही है। देखिए, बहुमत के साथ जनसुराज सरकार बनाने जा रही है। 150 प्लस सीट प्रशांत किशोर जो जनसुराज के फाउंडर हैं और वो लगातार बोलते आ रहे हैं। उसी तरीके से जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता और नेता प्रवक्ता जो भी हैं, जिस पोस्ट पे हैं, वो बार बार यही बोल रहे हैं कि या तो जनसुराज अर्श पे या फर्श पे। इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप ये बताइएगा कि आपकी क्या विचार है। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने कमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बने रहें, फिलहाल के लिए इतना ही।